हमारी जब जहाँ विजय में जब रहते थे तो वो भाई हमारी बोलती थी, जब भी हम बोलते थे दीदी बना दो खुद ही, क्या बनाओ बना दो खुद भी बना दो। दीदी एक दिन कलब के बोलती है, भैया आलू है, टमाटर है, मसाला नहीं है तो खाना कैसे बनाओ भैया, मेरे को नहीं आता ना। तो ये है भाई ऐतिहासिक घर। कितने टाइम बताया भाई? धन्यवाद, इसने हमें यहीं से आए, हम यहीं से शुरुआत हुई है हमारी। यहाँ राजकुमार राव भाई और गौरव शर्मा रहते थे उधर। तो कोई कभी पानी डाल रहा होता है, अरे हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि आपके हाथ में छू लिया। सीरियसली आई फील ग्रैटिट्यूड, गॉड्स ग्रेस, चीजें इस तरीके से हुई, शायद ऐसी ही होनी थी क्योंकि शायद यहाँ पहुँचाना था। हाँ। लहजा और भाषा बहुत स्पष्ट रखी आपने, इस पे काम किया क्या? देखिए हमने स्कूल में ध्यान दिया था। गुड मॉर्निंग भाई, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? सनी, हम सनी लग रहे हैं, आप हरे भरे लग रहे हैं, बढ़िया एकदम। बाकी एंट्री वाली एनर्जी तो लोग देख ही चुके होंगे। देखिए जितने इंजीनियर देख रहे हैं जो ये वीडियो, उनको अभी से ही कमेंट्स में चालू कर देना लिखना, क्योंकि क्या है कि हमारे पास कमी थी नौकरी की, जो सारे इंजीनियर मीडिया वाले लोग बन रहे हैं, दिग्गज मीडिया वाले लोग बन रहे हैं। ये तो है, पर मुझे भी लगता है कि मैंने ना एक फिजूल की सीट खा ली। मैं सुबह बोला भाई, क्योंकि मुझे पहले से पता था ये करना नहीं है। अच्छा जी। मैं तो प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा। इनफैक्ट जो वो प्रैक्टिस सेशन जो होता है ना 6 महीने का, जिसमें आप जॉब करते हो, वही कंपनी ले रही थी, पर मैंने कहा कि इंटर्नशिप वाली जो कंपनी, इंटर्नशिप वाली, करेक्ट। तो हमारे में ऐसे कुछ PS2 बोलते थे, प्रैक्टिस सेशन 2। PS1 छोटा होता था। ओके। PS2 फॉर 6 मंथ्स। भाई हम GD लेवल तक किए लाइफ, फिर हम बोले नहीं हो पाएगा ये सब, हम निकल आए फिर। अच्छा ऐसा? देखिए आप ऐसा लग रहा है क्या, थोड़ा सा आई हैव अराइव्ड वाले जोन में फील हो रहा है थोड़ा सा? नहीं, मुझे तो समझना है क्या होता है वो। नहीं मतलब ऐसे आप पजामे में चले गए जैसे नरेशन सुनने, हाँ ऐसा सब कर चुके हो? हाँ, पजामे में, चड्डी में गया हूँ, पजामा तो फिर भी पूरा कवर कर रहा है। सच्ची? बॉक्सर टाइप में? नहीं, इतना भी नहीं। अपनी इज्जत देखो अपने हाथ में ये। बट ये एरिया में आपकी पूरी कहानी रही है, तो हम ऐसे सारे गढ़ों पे थोड़े दंड प्रणाम करते हुए चलेंगे। बिल्कुल। ये वो इलाका है जहाँ पे हम ऐसा यहाँ आने में अच्छा लगता था। ये इलाके में रहने में मजा आएगा। तो राइट लेंगे यहाँ से एक बार? सीधा। तो लीपिंग विंडोज का आपका नाता नहीं है? लीपिंग विंडो में मतलब ये बाद का है काफी, जो भी लीपिंग विंडो ऐसा अड्डा है कि पता रहता था कि हाँ। और हाँ, इस लाइन में एक्चुअली हम जा भी सकते थे, एक मंदिर है। अच्छा चलो, मंदिर के दर्शन पहले करने चाहिए। मंदिर वो कर लेते हैं, काम करते हैं। भाई मुझे लग रहा था आप हरियाणवी हो। नहीं भाई गजब किए हो भाई, फिर तो मतलब अपन तो इंदौरी है। इंदौरिया हो? जी। तो मोड़ी से सीधा क्या करने लग रहा था, वो कैसे हो गई? एकदम वहां से देखो, मैंने थोड़ा देखा कि वो इंदौरी में क्या होता है ना, जैसे कि यार आ रहा हूँ यार क्या कर रहा है तू? क्या आ रहे हो भैया? आ रहा हूँ यार, ऐसी क्या बात है यार, और कौन से लाभरे बेरू घूम रहा है तू, तो ऊपर से नीचे क्या कर क्या रहा है तू? तो जैसे कर क्या रहा है, तो अपना हरियाणवी में अरे क्या कर रहा है, क्या करने लग रहा है? हाँ, क्या करने लग रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, तो वो थोड़ा सा जो है, इतनी कदर भी नहीं होती भाई। के चाल, लिकड़, भूतनी के, बस खत्म, दैट्स इट, देयर इज नो लाइक टू मच रिस्पेक्ट नहीं होती। आई नो। कहाँ है हमारे मंदिर? हाँ, आगे से लेफ्ट। अच्छा, इनलैक्स में आता है क्या? इनलैक्स के बाद। वाह भाई वाह, देखिए हमको भी सब पता है आपका वर्ष। अच्छा, अब चूंकि हम इधर आ भी गए हैं, इधर उस बगल में आप चलते रहिए, बिल्डिंग एक बन रही है। हाँ। वहाँ पिताजी ने लिया था फ्लैट 10 साल पहले। ओ भाई। अभी भी बनी रही है। शिट रियली? तो ये चाय टपरी और इस ये चाय टपरी पे भी हमारे ये जो है इनलैक्स, जी, ये छोटा FTI की तरह बन गया था एक टाइम पे। पर मैं नहीं अपनी क्लासेस लगाते होंगे। वो भी मैं नहीं रहा हूँ, पर ये जो है, ये हमारा अब जो है 15 माला तक बना हुआ है। पिछले 6 साल लग गए 15 माला बनने में। अब आई होप कुछ हो यहाँ पे हरकत। अब 10 साल तो हो गए कुल मिला के। शिट यार। और ये तो गदर लोकेशन भी है बढ़िया सी एकदम। तो ये सोच के तो लिया था। शिट यार, पता था लाइट ही नहीं मिलेगा। केस उस नहीं चल रहा अभी तक? केस बस भाई, पहले तो यहाँ पे जो रह रहे थे उनको, ये यहाँ मंदिर ही है, पहले जो रह रहे थे उनको भाड़ा मिलना बंद हो गया था। अब वो शायद भी चालू हुआ है, तो वो सब हुआ बस। अच्छा, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये जगह
हनुमान जी और राधा कृष्ण जी और शिव जी का मंदिर है। हाँ, तो ये मंदिर की एंट्रेंस तो बकायदा वहां से है, चलिए देखते हैं। बट मैं यहाँ से मत्था टेक लेते हो? हाँ। हम भी मत्था टेक लेंगे, चलिए। मैं आपको देखना है तो मैं दिखा भी सकता हूँ। हाँ चलिए ना। ये तो यहीं उतरना है हमको। अच्छा यहीं आप बोले यहाँ से एंट्री होगा? वो एंट्री मेन वहाँ है, अपना खोपचा यहाँ है। अच्छा अपना कोपचा इधर है क्या? हाँ चलो, पहली बार बॉम्बे जर्नी पे हम लोग मंदिर पे उतर। क्या बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू। कोई ना कोई, कई बार मैं ऐसे वो कर रहा होता हूँ ना, तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि भाई भगवान मैं वही हूँ, तो कोई कभी पानी डाल रहा होता है, अरे हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि भाई आपके हाथ ऐसे भी जैसे लग छू गए। लिया, समझ लो। सावन के महीने भी चल रहे हैं देखिए। हमारे पास मैंने मतलब आप- सोचा नहीं था, बट ये कमाल शुभ हो गया, अवसर। तो बहुत बढ़िया हो गया। और इस बार लीप ईयर वाला श्रावण आया है। हाँ हाँ सच्ची 2 महीने का श्रावण है। अच्छा, हाँ हाँ, इसलिए जब गटरी हुई तो बहुत गटरी हो गई लोगों की। तो ये ऐसा था कि आपका कि मतलब लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते आपको यारी रोड तक पहुंचना है या वर्सोवा तक? हाँ, मैं दरअसल मैंने शुरुआत की 4 बंगला से, जी। है ना। फिर 4 बंगला से मैं आया थोड़ा सा आगे 7 बंगला, वाह वाह वाह। नहीं थोड़ा सा आगे आया मैं रतन नगर, अच्छा जी। उसके बीच में है। और फिर उसके आगे आया मैं 7 बंगला, जो कि ऑलमोस्ट 4 और 7 के बीच में कहते हैं रतन नगर को। और जी। फिर आया मैं 7 बंगला, हाँ। और अब मैं यारी रोड पे हूँ। इसके बाद Perfect पानी है। इसके बाद लोग मड आइलैंड जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या स्ट्रगल स्टोरीज रही भाई? तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी जैसे मंदिर मस्जिद हो गए, यहाँ पे जी। छोटी छोटी टपरियां हुआ करती थी, जहाँ पे चलते फिरते आपको लोग मिल जाते थे। ये सुन, उधर तेरे लुक का वहाँ चल रहा है, तू वहाँ पहुंच जा। हाँ। अच्छा बोले, अच्छा तू बता। मैं कहा, भाई मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं क्या बताऊं। पर मैं एक जगह गया था, वहां भी मैं फिट नहीं था, तू देख ले। तो वैसा वाला होता था। ये गिव एंड टेक है भाई। गिव एंड टेक। और इनफैक्ट एक इन्फिनिटी के आगे एक जगह होती थी जिसको बोलते थे कुछ तो अड्डा या ऐसा कुछ नाम था। वहां जो है, वहां ऐसे बुलाते थे इधर, मतलब ऐसे कोई दादा जो थोड़े सीनियर है, हाँ। राजकुमार हिरानी का खार में तू है, ऐसे वाले, मतलब बस समझ जाओ भाई, समझ जाओ बस। वाह यार, ये किसी सब को तो पता बोलना नहीं। नहीं। हाँ, ये देखिए प्री व्हाट्सएप जमाने की बात हो रही है। हाँ। आजकल क्या व्हाट्सएप ग्रुप भिन्न भिन्न प्रकार के बन गए हैं। एग्जैक्टली, वहाँ पर ये सारी बकैती होती है। तो ये है हमारा जो है बीच रोड। जी, यहाँ जी, पे एक स्क्रम्पशस हुआ है, अभी भी है हाँ, एक्चुअली। अभी भी है। वहाँ पे भी हम मतलब गुजरा करते थे वहाँ से। 2-3 पिक्चर बन रही होती हैं भाई स्क्रम्चेस हाँ, वहाँ पे करेक्ट वहाँ पे मतलब भरमार है स्क्रिप्टों का। जी, जी, जी। और बहुत सारी फिल्में बन चुकी भी हैं ख्यालों में। हाँ, हाँ। अब वो कब आएंगी, कब एक्चुअली बनेंगी पता नहीं। तो ये है हमारा, ये हुआ करता था बरिस्ता। ये भाई ये चाय कॉफी से बरिस्ता या बरिस्ता से चाय कॉफी, और फिर अब कुछ पॉश अच्छी अब जगह कुछ हो और गई है। अच्छा, इसकी मैं खासियत बताता हूँ। जी जी जी। ये कॉफी बाय डी बेला है, ठीक है। जी, यहाँ जी, पे जी। पहले चाय कॉफी था और इसके पहले बरिस्ता था। अब क्या अच्छा होता है, जी। हम बरिस्ता तो अफोर्ड कर नहीं पाते थे, हाँ। तो इसके बगल में एक चाय टपरी हुआ करती थी, ओहो। ठीक है। और उसे हम कहते थे फरिश्ता, अच्छा जी। क्योंकि यहाँ पे सारे पहचान के लोग मिल जाते। तो ये जो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन इधर उधर मिलती थी ना, यहाँ हाँ। सारी पुख्ती वो यहाँ इन्फॉर्मेशन, पुख्ता ये होती सारी थी। पुख्ती, भाई तू इधर चला जा, तू उधर, और सुन तेरे लायक इधर है, और ऐसे ऐसे करके पूरा ये जो है भाई इतना सुंदर टाइम हो रखा है, तो बीच पे जरा अरे, दर्शन और करके ये आते हैं। यहाँ पे फिर जो है लवर स्पॉट हुआ करता था। अभी तो पत्थर वत्थर हुआ करते थे यहाँ पे तो। है भाई, रॉक्स तो अभी भी हैं देखिए। हाँ, यहाँ पे रॉक्स चलता था, ऑन द रॉक्स। चलिए चलिए। नहीं नहीं, वो बतानी पड़ेगी बात अगर है आपकी कोई कहानी। तो ये सब जो रैंप वैम्प बन गया भाई, ये सब कभी था नहीं। यहाँ कुछ से नहीं क्या था। उड़ते हैं क्या? ये देखो, हाँ करेक्ट, इधर से टेक ऑफ होती है चीजें। ये सब नहीं था भाई, पहले ऐसी था वैसा जैसे देखिए ये रैंप बना तो अब है, लेकिन यहाँ बैठ के टेक ऑफ बड़े लोगों की जिंदगी हो चुकी है। राइटिंग में करियर अपना पूरा ऑडिशन देते हुए सनी हिंदुजाज। वो देखिए रिलायंस का घर दिख रहा है, अंबानी जी का दिख रहा है आपको? हो सकता है, पता नहीं भाई। नहीं, वो लोधा है काला वाला सीधा लंबा, जिसका ऐसा है पैनी सी, उसके एकदम बाजू में ऐसी ऐसी जो बिल्डिंग है, हाँ। वो अंबानी साहब का बंगला है। अच्छा, ऐसा है क्या? Of course। आप दूरदृष्टि हैं। नहीं, हम विल्सन कॉलेज में पढ़े रहे हैं ना। अच्छा, ऐसा है क्या? तो अपना उस तरफ से इस ओह। तरफ तक। तो ये जो छोटी गोल्ड फ्लेक के साथ भी जो कनेक्शन रहा, मैं I think- एक्चुअली बहुत
मैंने सिगरेट पी नहीं है लाइफ में काफी। मैंने पीना शुरू रोल के लिए की थी। अच्छा, कौन से रोल के लिए? वही मतलब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री या कुछ कुछ स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ जी। तब पी और फिर दैट्स इट। Okay. फिर कभी पी नहीं। फिर मैंने एक बहुत पहले FTI के दौरान ही एक शॉर्ट फिल्म की थी जिसका नाम था उसमें जिंदगी और मौत। एक्चुअली उसमें रसिका थी जिंदगी ओके। और मैं था मौत। और वो अपूर्व डायरेक्टर थे। अपूर्व कौन भाई? अपूर्व जिन्होंने ये चमन बहार बनाई है। अपूर्व जी। मैं प्रोनाउंसिएशन वो सरनेम का गलत नहीं करना चाहता हूँ। हाँ। अपूर्व भाई, आप एपिसोड देख रहे हो तो अपना नाम का प्रोनाउंसिएशन लिख दीजिएगा नीचे। उन्होंने चमन बहार बनाई थी, तो वो पहली शॉर्ट फिल्म तब की थी। उस दौरान मैंने, और खास क्या होता है कि अब यार अब रोल के लिए करना है तो फिर उसके लिए तो वही उसी लिहाज से मैंने अच्छा, इंजीनियरिंग के दौरान आपने टोबैको के साथ वो संपर्क रहा ही नहीं। ये भी सही है भाई, ऐसा बुरी बात नहीं। इट्स नॉट लाइक समथिंग आई वांट टू शो ऑफ। हाँ नहीं, इट्स जस्ट लाइक सनी भैया के साथ वो रहा नहीं। बट कभी जैसे दोस्त लोग चले गए ना तो एक आधी बार हुक्का ट्राई कर लिया। पर ऐसी हुक्का कहाँ पीते रहोगे आप? सही बात है भाई। बोला एक आधी बार हो गया साल में एक बार टाइप्स, तो वैसा जी। मतलब आप अगर वो कहेंगे सेवन के मामले में तो उतना ही था। क्योंकि सनी भैया जिस हिसाब से सिगरेट का उपयोग करते हैं ऐसा लगता है ये तो पुराना कशबाज है। अब वही है कि उसकी प्रिपरेशन के लिए थोड़ी पीनी पड़ती है, तो ताकि ऐसा लगे कि भाई ये ज़हीन है। तो ये आपका जो है तिरुपति, हाँ इस तरफ आ गया है ये। जी। और पहले हुआ करता था इधर। और उसके साथ में एक सैंडविच वाले भी होते थे जो पानी पूरी भी देते थे, वो भी शायद शाम में आते हैं। हाँ, वो शाम को आते हैं, है ना। इनका भी डोसा एस्टेब्लिशमेंट चालू हो गया कि नहीं अभी पता लगाते हैं। लाइए दादा, ये आप लोगों को जो दिख नहीं रहा है, बेसिकली सनी इज ट्राइंग टू रीच आउट टू दिस डूड जो इंटेंस कटिंग कर रहा है। वो अभी टमाटर का कटिंग कर रहा है, शायद अपनी प्रेमिका से बात भी कर रहा होगा, हमें क्या पता, हमें क्या पता। तो भाई वहाँ आपको अलाउड है, ध्यान ना दो। चलो इस टाइम पे टमाटर काट रहा है, देखिए। हाँ जी, डोसा कौन सा? जीनी डोसा है क्या अभी भी? जीनी डोसा भी है, पिज्जा डोसा भी है, गोलमाल डोसा, चमचम डोसा, दिलखुश डोसा, मनपसंद डोसा, सारे डोसा। अरे अपनी बातें बोल के आपने दिल खुश कर दिया। जैसे जीभ लग रहा भाई। तो आप क्या जीनी आप मंगा लो, जीनी शेयरिंग कर सकते हैं। शेयरिंग, हाँ। क्योंकि भाई जीनी में कई सारे पिलर आते हैं। भाई वो इस वक्त टमाटर काट रहा है, देखिए। प्रेशियस ड्यूटी, ही कांट बी डिस्टर्ब्ड। ये लोग अभी भी टमाटर, देखिए तिरुपति डोसा की क्वालिटी चेक कैसे होती है कि मैकडॉनल्ड दिल्ली में टमाटर ना दे, तिरुपति जरूर देगा भाई, देगा। जैसे हम आए थे यहाँ पे ना, हाँ, तो हम लोग यहीं 4 बंगला 7 बंगला रहते थे। जी। और क्या होता था ना कि थोड़ा अच्छे खाने की जगह है लेकिन थोड़ा सा रीजनेबल चाहिए भाई। वो रीजनेबल के मामले में काफी बढ़िया था ये। हाँ। तो वो उस लिहाज से हम लोग हर मोस्ट ऑफ द टाइम शाम को हम यहीं आते थे। चिंजनी तो रहती थी जो मेरी वाइफ है, विजय रहता था, प्रभात रहता था, वरुण रहता था, वरुण वर्मा, वो भी मेरा बैचमेट है। अच्छा। वो रहता था, और भी नेहा, बहुत लोग। बट हमारे ये कांस्टेंट रहते थे जो मैंने अभी नाम बताया। यहाँ से अगर हम लेफ्ट लेते ना तो वहाँ पे एक है दलजीत जिमको। ओके। वो आराम नगर 1 की लेन में। उस दौरान हम लोग हमारा दिन निकलता था, हम लोग सुबह मिलते थे इसके लिए कि मैं और प्रभात मिलते थे कि जिम जाएंगे। और विजय और मैं साथ में रहते थे। विजय जिम में नहीं जाता था ज्यादा। कहाँ रहते थे आप लोग? हम लोग रहते थे गीतांजलि में, वो भी इधर ही है। गीतांजलि का क्यों नाम सुना हुआ है मैंने? गीतांजलि अपना ब्लू पार्क के पास में जो लेन है। समझ गया मैं, इसलिए पता है मुझे। तो वहाँ पे जो है अंजलि, पुष्पांजलि, गीतांजलि, ये सारी बिल्डिंग्स हैं, लाइन्स हैं। तो गीतांजलि में हम मतलब तकरीबन 6-7 साल तो रहे होंगे। जी। आप और विजय भाई? हाँ। तो अब ये होता था कि हमने सोचा कि भाई थोड़ी बॉडी बनाई जाए, भाई एक्टर बनना है ना थोड़ा। तो ये बोलते हैं सब बॉडी बनाओ। तो हम मिलते थे सुबह, वहाँ पे एक चाय टपरी भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो चाय टपरी पे हम मिलते थे और डिसाइड करते थे कि जिम जाना है ना, उसके लिए मिल रहे हैं तो थोड़ा तो खाना पड़ेगा, जिम में से खाली पेट नहीं जाते। तो पहले हम खा लेते थे। जी। तो थोड़ा पेट भर जाता था तो लगता था 1 आधी घंटा तो रुकना पड़ेगा। अभी खा लिया डायरेक्ट तो ठीक नहीं रहेगा। तो पहले अच्छा से नाश्ता करके फिर 1.5-2 घंटे बाद हम जाते थे जिम। यही लेन में भाई आपने सूरज लामा मोमोज ट्राई किए हैं भाई? हाँ, मैंने ट्राई नहीं किए हैं पर मुझे पता है काफी प्रचलित है। हाँ जी। वो देखिए क्या है ना, उनका पहले रेडी हुई, पहले तो साइकिल हुई, फिर साइकिल रेडी बनी, फिर बड़ी साइकिल रेडी बनी, अब वो दुकान हो गई है। क्या बात है। प्लस गुडविल से कमाया आदमी ने सारा। क्या पता है एक दिन सूरज लामा के साथ
ये देखिए, ये मुंबई की स्पेशलिटी है, ये देखिए भाई, जीनी डोसा। ये देखो, ये जीनी, ये फेवरेट था मेरी वाइफ का जिनका नाम है शिनजीनी। जी हाँ। ये देखिए कितने पोएटिक है, देखिए आदमी। सनी भैया आपको मैं लगा पकड़ सिर्फ लेता आपको एडवाइस दे सकते हैं? लो मैं पकड़ता हूँ, आप खाइए। नहीं नहीं, सब खाएंगे भाई, मैं हाँ। इधर रख सकते हैं ना अपन। ठीक है, ले लो एक एक हाथ से, शादी टाइप आइटम। मेरे को शादी में खाली एक ही सबसे बड़ी चीज का वो होता था। स्ट्रॉ वाला। हाँ हाँ, एक जूस या जो And भी sharing है, it. 2 स्ट्रॉ। दैट्स इट। टेस्ट अच्छा है, बट व्हाट शिमला मिर्च डज इज इट्स सॉर्ट ऑफ है गरम ना। 3 साढ़े 3 तक जिम से होके आया, फिर अब बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जी। प्रोटीन तो खाना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे हमारे संतोष जी थे ट्रेनर। अच्छा अच्छा। पहले तो उन्होंने शुरुआत के दौर में तो वो भगा देते थे हमको, ये तुम लोग क्या मस्ती करने आते हो यार, जिम विम करो। पर फिर थोड़ा थोड़ा उससे दोस्ती हो गई, तो फिर उसने बताना भी शुरू किया ना प्रोटीन ये वो। तो फिर हम आते थे घर पे 4 साढ़े 4 बजे, प्रोटीन शेक डाल के उसमें आइसक्रीम और वो पीनट बटर ये वो डाल के वो पीते थे, और तकरीबन बन जाते थे शाम के 5 या 6 बजे तक। तो कोई पूछता था आज क्या किया तुमने, तो हम बोलते आज तो जिम किया हमने। वक्त पे आपके ना ऐसे लोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने काम के लिए करते रहते हो चीज़ें, लगे रहते हो, लेकिन उस दौरान जब आप डिस्टर्ब्ड हो, आपका कोई साथ ना हो, आपका क्या पता यार मेंटली आप मनोबल। अच्छे नहीं फील करो। ला मैं पकड़ता हूँ आपका आराम से। तो ये लोग उसके लिए इतने इंस्ट्रूमेंटल थे, मेरे जो FTI के बैचमेट्स थे, जिन्होंने मेरे को, मतलब हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट कराया, और हमने जो करना चाहते थे एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। तो ये लोग जो है ना इसीलिए इतने स्पेशल रहते हैं, क्योंकि आप दोस्त तो बना लोगे, आपके कितने भी दोस्त तो बन जाएंगे, लेकिन वो जीवन के जो 15 साल आपने बिताए हैं साथ में, वो कहाँ से लाओगे। तो ये जो है, ये देखो दलजीत जिम को, आगे चलिए, वो देखिए। वाह यार, हैं? सब और ये लोग जिम लगते हैं नाम, ऐसा इन्होंने जिम वाला- को किया है। हाँ, ऐसा वाला नहीं है, तो थोड़ा शादी का नाम अखाड़ा है क्या प्लस ये? अखाड़ा प्लस मिक्स प्लस। अच्छा जी। मशीन सब थी। हम तो सलाम करते हैं जो भी ऑडिशन की जगह आती है। आपको पता है श्रीजी जब भी आता है, जी 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 तो मैं भाई आप देखो- बहुत उन रेयर कैटेगरी के लोगों में से हैं जिन्होंने श्री जी का उसी आदर सत्कार से क्योंकि प्रणाम किया। उसमें अपने आप में जी आ रहा है। बेसिकली आप लोगों को बता दूं, श्री जी एक्चुअली रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट के ऊपर कई सारे हॉल्स में कई सारी ऑडिशंस होती थी। तो ये है चैनल 9 का ये, और ये गली गली में चलते रहो आप, हाँ हाँ, कहीं भी देख लो, कहीं बाहर चिपका रहेगा ओपन कि- ऑडिशन। अरे ओपन कभी होता ही नहीं था, Walk-in। आपको ओपन करवाना पड़ता था, और बोलते थे नॉट फिट। नॉट फिट। देखिए ये देखा। 3 कास्टिंग के साथ एक एस्ट्रोलॉजर की दुकान है। क्या है, काम नहीं होगा तो किसके पास जाएंगे। सेल्फ डाउट किक इन करते ही जी। उसके पत्रिका बाद दिखाई देगी। थोड़ी देर बाद आपका ब्लॉसम स्पा भी है। कि भाई बहुत थक गए हो अगर आप। क्या कह रहे, कुंडली में ही नहीं है, चलो यही करा लेता। वो हुजूम होता था, जी, जी। और खड़ा रहता था हुजूम बाहर, ओके। और एक दरवाजा खुलता था जो कि हमारे लिए होती थी आशा की किरण, जी। और वहां से एक आदमी निकलता एक था। आदमी या औरत हाँ जी। ऐसे हाथ निकालता था और बोलता था नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, यू कम इन। ठीक है, अब जो कुछ लोग वहां खड़े रहते थे ना, तो एक अंदर गया उनमें से, इनमें से जो एक जो हुजूम में लोग हैं, एक के बाल लगे हुए थे, उसने बाल निकाल दिए। है ना, और फिर दूसरे राउंड में नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, तो उसका अभी भी नहीं हुआ, तो उसने फिर बाद में क्या किया, बाल निकालने के बाद अपनी मूंछें भी निकाल दी और फिर लगा दिया एक चश्मा। हाँ, फिर बोले हाँ आपका थोड़ा लग रहा है, तो वो अचानक से चश्मा लगा के ना फिर मूंछ भी लगा देता, नाउ ओके नाउ यू फिट। या और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने पेटी में, मतलब एक हमारे एक कुर्ता, हाँ, एक फॉर्मल शर्ट जी। और एक कैजुअल या, पहन या। के चलते थे हम, और फॉर्मल में 2 टाइप की, एक कुछ इसमें टाई लग सकती है और एक जो नॉर्मल नॉर्मल लिनेन वाला, जैसे लिनेन वाला। इवनिंग पार्टी का है। लिनेन कहाँ, नॉर्मल था भाई, लिनेन। बोल नहीं पाता था मैं तो, लिनेन। तो शापित सबसे पहली थी आपकी फिल्म? नहीं, सबसे पहली फिल्म थी साइकिल किक। ये कौन सी पिक्चर है भाई? तो ये फिल्म थी सुभाष घाई जी ने प्रोड्यूस की थी, मुक्ता आर्ट्स की। वाह यार। और ये FTI में हम जब पढ़ रहे थे, हाँ जी। तो उस दौरान ये फिल्म मिली थी।
फक मैन, आपको तो तभी लगा होगा कि भाई चमक गया अपन तो कॉलेज से प्लेसमेंट पा लिए। उस फिल्म में मेरे जो दोस्त बने थे वो आज भी मेरे, जैसे कृष्णा सिंह बिष्ट है वो मेरे खास दोस्त हैं, चिराग है, तो वहाँ के कुछ जो रिश्ते बने वो मतलब लंबे अरसे तक वो बने रहे। वाह यार, तो वो अभी भी खास दोस्त हैं मेरे। सो कूल। नहीं, ये जरूरी है भाई, यही दोस्तियां रहती हैं, क्योंकि आप जो दोस्त बनेंगे वो आपको पता नहीं है आपके फेम की वजह से आ रहे हैं कि आपसे दोस्ती के लिए आ रहे हैं। क्यों? नहीं, देखो क्या होता है ना, दोस्त आप बनाते नहीं हो। हाँ, वो ये रिश्ता बनता नहीं है कभी भी। ये रिश्ता होता है, हो जाता है, वो हो जाता है, वो आप कोई कोशिश नहीं कर रहा होता है। जी जी जी। तो ये वही मैं बात बोलता हूँ कि दोस्त तो फिर भी बन जाते हैं या वो सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन वो जो वक्फा है, जो समय आपने बिताया है साथ में, वो आप कहाँ से, यहाँ से हम खाते थे बहुत बढ़िया पानीपुरी वाला ना? नहीं, ये समोसे और ये स्वदेश रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बढ़िया साउथ इंडियन खाना मिलता था। अच्छा जी। मिलता है अभी भी, था क्या। हाँ। और यहाँ समोसा पाव, उसके बगल में वड़ा पाव, समोसा पाव क्लासिक। इनका तवा पुलाव खाया हूँ मैं। तवा पुलाव, उसमें ना दर्द होता है, दर्द है भाई, मजा आ जाता है। बाद में आपके पाद में भी दर्द होता है। वो कल सुबह बोलती मैं बताऊँ, ये है गीतांजलि, अंजलि, पुष्पांजलि, ये वो इलाका है। हाँ, ये वही वाली बात है, राजू श्रीवास्तव का वो है ना, अचार बोलती है, हाँ खा ले मुझे, तुझे तो कल सुबह बताऊंगी। भाई आपको पता था इस ग्राउंड में रामायण होती है? हाँ, और सर्कस भी तो होती थी। सर्कस भी होता है यहाँ पर। हाँ। भाई ये ग्राउंड मल्टी फेसेटेड है, मुझे नहीं पता था काफी टाइम तक। आओ रैम्बो भी होता था। करेक्ट। मैं एक दिन वर्सोवा स्टेशन पे ऊपर चढ़ते चढ़ते देखा पूरी राम कथा चल रही है। हाँ, शायद ये मैंने देखी नहीं है। हाँ, मैंने भी दूर से ही देखा है, सब सर्कस हाँ। का बोर्ड यही सब देखा है, रामलीला का भी देखा हुआ है दूर से। ये आप कभी लाइफ में एक बार ऐसे बोले कि नहीं यार फकेट हो गया, मुंबई को बाय बोलते 2011 के टाइम पे? तो हुआ क्या था कि मेरे को हमेशा से करना तो यही था जी, लेकिन क्या था कि वही बात है, आर्थिक स्थिति ठीक ना थी, तो मुझे लगा कि कुछ कमाने के लिए करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मेरे क्या क्या इंटरेस्ट है, जी। तो मुझे अब फुटबॉल ये सब मैं खेलता हूँ, वो सब है, पर मुझे लगा क्या करें, तो मुझे ट्रैवल का बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा था कि वो टूर कराते ना लोग, तो वो एक वैसा वाला कुछ मामला ज्वाइन करते हैं उनके साथ। हाँ, नहीं, उनको मतलब टूर भी बताएंगे भी, कहाँ कहाँ जाना है, साथ में घुमाएंगे भी और जगह दिखाएंगे, वहाँ अपनी थोड़ा बातें थोड़ा सा जो है वो एक माहौल बना के। तो वैसा मेरा प्लान था, और मेरा हमेशा से मानना है ट्रैवल हैज बीन माय गो टू प्लेस। इट्स लाइक होम फॉर मी, जेन्युइनली। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ट्रैवल, चाहे यहाँ से लोनावला भी हो, किसका ये मतलब नहीं है कि कहीं फैंसी जगह जाना, बस कहीं जाओ, कहीं ट्रैवल करो, तो वो मुझे बहुत पसंद है। बट मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारे कि कुछ बने किसी के साथ। मैंने कहा मैं क्लाइंट्स लाऊंगा, आपकी कंपनी ऑलरेडी है, जो भी एग्जिस्टिंग कुछ पहचान के थे, आप कुछ मत करना, मैं क्लाइंट्स लाऊंगा, उस हिसाब से हम 50-50, ये सब चीज़ें हुई, सेट भी हुई बात, वाह, क्लाइंट भी तक भी मैं पहुंचा। फिर पता नहीं क्या उनका मूड घूमा या क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, पार्टनरशिप नहीं करते हैं अभी, थोड़ा सा समय रुकते हैं, पता नहीं क्या। तो मैंने कहा कि यार अभी अंदर कमाई भी नहीं हो रही है, क्या करें, क्या मतलब कैसे करें। ये वही 2010-11-12 के आसपास की बात है। तो फिर मुझे लगा यार ये भी नहीं हो रहा है। फिर एक्चुअली हमारा सर्वाइवल पता है तब कैसे हुआ? तब हुआ ये कि शिंजनी ने कुछ डिज़ाइनिंग चालू करी कपड़ों की, और वो कुछ हुआ कहीं से हमने जुगाड़ के, एग्जीबिशंस का पता चल के कुछ हमने किया। तो मैं वहाँ पे सेल्समैन वाला काम बकायदा करता था, और कपड़े लड़कियों के होते थे, मैं बढ़िया उनको सेल करता था मैं, और फिर शिंजनी को भी मैं बोलता था आज ये पहनना है तुझे, क्योंकि यार मॉडल तो वही है। तो अमूमन जो वो पहनती थी ना वो बिक जाते थे। करेक्ट। तो खूब हमने वो एग्जीबिशन पे स्टैंड लगाने से लेकर वो सारी चीजें सेटअप वेटअप करके, नेस्को सेंटर वगैरह टाइप में आपका हो गया लिटिल फ्ली, जी बीकेसी में वो जो MMRDA लिटिल फ्ली हो गया आपके, और भी 2-3, एक ब्लू आउट ऑफ द ब्लू में एक लगता था, ब्लू सी, ब्लू दादर में एक और है ब्लू, अच्छा ब्लू सी करके एक रेस्टोरेंट या होटल टाइप है, वहाँ पे भी एग्जीबिशन होता था। और भी 2 होते थे, बांद्रा के पार्क्स में होते थे,
मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, Fuck वो yeah. भी बहुत अच्छे एग्जीबिशंस थे। और वहाँ हम लोग फिर वहाँ से हम लोग ने थोड़ा बहुत जो है जुगाड़ किया। सर्वाइवल वाला मामला जो है वो, क्योंकि अब ये था ना कि यार अभी एक बार अपने आप को स्टॉप करना पड़ा घर वालों को कि भाई नहीं लेना है, ताकि उनको भी फिर उनको भी लगता है ना कि यार ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ काम हो नहीं रहा है, वैसे भी लगता ही था। हाँ। बट फिर पैसे भी लेते रहो तो फिर उनको लगेगा कि यार ये तो इससे अच्छा कुछ जॉब कर ले, इंजीनियर है, ये सारी चीजें हैं। तो वो वाला मामला वहाँ पे हमने रोका था, और फिर हमने मिलके जो है ये सारी चीजें की, और धीरे धीरे कुछ करके, मतलब वही वाली बात है कि करते रहो तो एक ऊपर वाला साथ देता जा रहा था। और नहीं, अभिषेक बैनर्जी वाली बात है भाई, 10 साल बाद मुंबई दे देता है। अगर आप देखें 10 साल बाद आपका वो चालू हो गया था, 21 में आ गई थी एस्पिरेंट्स क्यों। और क्या एडवाइस दोगे भाई जो भी हैं एक्टर प्रिपरेशन फेज में, स्ट्रगल मत बोलो, यस तैयारी के फेज में है उनके लिए। अब मैं एडवाइस या सोटू से वो ये कहना चाहूंगा कि आपको पता है आपको क्या करना है, वो आपको ही पता है, वो आपके अंदर है। कोई बात नहीं अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। जो आ रहा है, जो चीजें चल रही हैं, जो इस समय लग रहा है अच्छा, वो करते रहो और उसकी खोज चालू रहे। और क्या मतलब आई फील आई एम ब्लेस्ड, जो मुझे 7 से पता है कि मुझे एक्टर बनना था, वो पता है अगर, तो फिर उसको उसके साथ लगे रहो। भले उसको प्लान बी को भी अगर प्लान ए तरीके से नहीं हो रहा है तो प्लान बी भी ऐसे अप्लाई करो कि वो एक ही दिशा में जाए। मेरे को भी अगर मैं प्लान बी कर रहा था तो वो कुछ वक्फे के लिए, ताकि मैं अर्निंग्स कर सकूं, ताकि फिर बाद में इसमें आ सकूं। करेक्ट। तो वो होगा, और ये ट्रस्ट, ये बिलीफ रखना पड़ेगा कि ये होगा ही, क्योंकि वक्त, समय, इच्छा, चाह, अपॉर्चुनिटी देती ही है। तो आज नहीं तो कल अगर आप जो सोच रहे हो वैसा शायद नहीं भी हो, लेकिन शायद उससे बेहतर हो जाए। हाँ। क्योंकि बच्चन साहब का मुझे हमेशा कोट याद आता है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। मैं कल ही रात को फिर से सुन रहा था। यू नेवर नो व्हाट इज देयर इन स्टोर फॉर यू। जी। लाइक हाउ माय लाइफ हैज टर्न्ड अराउंड, एंड आई थिंक जो भी हुआ बढ़िया हुआ, क्योंकि मैं ये इस चीज के लिए तैयार हो रहा था, और शायद मैं अभी तैयार हो रहा हूँ किसी और चीज के लिए। ये ओशिवारा पुलिस चौकी भी है यहाँ की। क्या कहानी? कोई कहानी नहीं। जरूरी है भाई पूछना, क्योंकि एक बार कहानी होगी तो आपको लग रहा है कि बताऊंगा। नहीं, हमारी है इसलिए। अच्छा है क्या? इसकी नहीं, इसके ऑपोजिट की कहानी है। अच्छा। ये यहाँ टैप है ना, वहाँ पे इतना पी लिया था कोई कि उसकी गाड़ी को बोले भाई तू गाड़ी छोड़ इधर। और जनरली मैं वो आदमी होता तो ड्राइव करके लेके जाता था, बट अगर मैं भी पी लिया हूँ तो मैं बोला नहीं भाई, फिर आज तो अलाउड ही नहीं करना ये बात। यहाँ गाड़ी रखवा दिए थे। अच्छा। वो अगले दिन सुबह उठ के बोलता है गाड़ी कहाँ मेरी? तो हम बोले भाई रखिए। बोलते ऐसे रास्ते पे? मतलब ओशिवारा पुलिस चौकी के सामने रखी। तो फिर ठीक है भाई, ये पॉइंट है यार, लैंडमार्क है। लैंडमार्क। मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरा फोन जो है ऑटो में रह गया था, और मैंने फिर पता नहीं वो टाइम पे किसी तरह नोकिया का बहुत नया आया था, N85 समथिंग, और वो रिट्रीव करा था भाई। अरे वाह। अरे एक पुलिस स्टेशन, एक पुलिस वाले दोस्त बन गए थे, उनसे बातचीत कर करके सर प्लीज कर दो, सर प्लीज कर दो। सलाम है यार, पुलिस को सलाम। वो मतलब उन्होंने जो है ढूंढवाया भाई पूरा IMEI जो भी नंबर होता है उससे, वो फिर मैं चक्कर लगाया खूब। तो बोले भाई मिले तो, मैंने कहा सर प्लीज। मतलब मैंने ऐसा लगा कि भाई थोड़ा सा ऐसा ज्यादा वो भी नहीं, पर वैसा वाला भी तो, हाँ थोड़ा सा वो करके, बट वो अच्छे कदम साहब जो हैं उन्होंने बहुत बढ़िया हेल्प की, एंड मुंबई पुलिस को ऑफ कोर्स। सही बात है भाई। मुंबई के फेवरेट खाने बताओ। हाँ, मुंबई के फेवरेट खाने बताओ। हाँ, तो एक तो हो गया आपका वड़ा पाव मिठी बाई का जी, एक हो गया आपका, आप माटुंगा में पता रामाश्रय, वहाँ हम जाते थे रामाश्रय के पास, रामाश्रय में खाने, मद्रास कैफे है ऑफ कोर्स रामाश्रय। रामाश्रय देखिए मद्रास कैफे में जगह नहीं मिलती है तो आप मद्रास कैफे जाते, सॉरी मद्रास कैफे की जगह नहीं मिलती तो रामाश्रय जाते हो, रामाश्रय में भी जगह नहीं मिलती है तो आप आर्य भवन जाते हो, जिसके लिए आपको थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, बट एसी है। आर्य भवन नहीं गया हूँ, हम रुक लेते थे। तो रामाश्रय हम लाइन में खड़े होते थे, हम ऐसा नहीं है, तो वहाँ खड़े होके वहाँ पे क्या टेस्टी खाना। और उसके अलावा आपका सोम हो गया। ओके, सोम का गुजराती खाना अपना, क्योंकि महादेव के मंदिर जाके। जी। और यहाँ खाए हो क्या भाई सरनिया में?
सरनिया में खाया ऑफ कोर्स। या। यहाँ का भी बहुत कमाल का खाना है। अरे सूप वो सूप और वो थुप्पा, थुप्पा, ओहो खेला है खेला। यस यस। ये पहले न्यू सरनिया होता था, ये लोटस के एकदम सामने मैं होता जाके था। भी खाया है और ऑर्डर भी किया है काफी बार। यहाँ पे भी कुछ कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस होते थे। सच्ची? हाँ इसके पीछे में भी। अरे अरे वाह। भाई फोटो बांटे हैं मैंने। जी 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 और जी। फोटो अगर किसी फोटो पे नंबर नहीं है, हाँ। दिस इज वेस्ट। अगर किसी के हाथ लग गया, हाउ विल यू कांटेक्ट? या इज लाइक व्हाट द भाई फक। क्या, तो ये बहुत हम प्रिंट कराते थे भाई। करेक्ट, मैं वो जमाने वाला, फोटो- मैं हूँ उस जमाने वाला। तो भाई आप बड़े नहीं, लेवल नहीं, पे थे ना। नहीं। एडीज वगैरह जो ऑडिशन लेते थे वो हमारे वो हमारे वट होते थे भगवान भाई। होते थे भाई। और वो हमारे दोस्त बन गए थे। अरे, अच्छा ये जगह थी वो जहाँ पे टायर टपरी पे वो जो अड्डा जहाँ पे सुनो खार चले जाना, अच्छा ये वाली है क्या? ईरानी के ये वहाँ मीत ब्रदर्स के ऑफिस के नीचे की और- बात हो रही है, इन्फिनिटी के सामने की। अलग अलग तरीके के लोग ना। ए, सुनो तुम 126 तो ये 126 वो पीछे वाली गली में जो है। अरे कोई आराम नगर के रे इतने सारे नंबर। हाँ, 114 चैनल 9, हाँ। 126, 2000 सब अलग अलग अच्छा। मात्रा में होते थे। तो यहाँ से टीवीएफ तक की कैसे सफर हुई भाई? उन लोग से कैसे मुलाकात हुई? तो ये लोग क्या है ना, टीवीएफ को अरुणाब ने जब शुरू किया था ना बहुत पहले, तो ये लोग ने मतलब इनके लिए इनको मैं हैट्स ऑफ था मेरा शुरू से। क्योंकि जब कुछ भी नहीं था, मतलब सोचो आप फोटो बांट रहे हैं हम, वो टाइम पे अरुणाब और इस टीम ने खुद के वीडियोस बनाने की सोची थी। ये लोग बालकृष्ण बिल्डिंग है वहाँ पॉपटेट्स के पास में, Correct. वहाँ उनका ऑफिस होता था जी, ऊपर ही। और मैं मिला था शायद सुधीर भाई मेरे सीनियर है एफटीआई के। हाँ। वो भी टीवीएफ की वीडियोस वगैरह में आते थे, तो उनके थ्रू शायद मैं उनसे कनेक्ट हुआ और फिर अरुणाब से मिला मैं और तब दोस्ती वोस्ती हुई हमारी। और फिर मैंने देखा इन्होंने धीरे धीरे स्पूफ्स और ये सारे चालू करे और मैं हमेशा इनको बोलता था यार क्या कमाल का काम करते हो, प्लीज मुझे काम करना है आपके साथ, प्लीज ये जो भी है। और हम भी ये सब बकैती करते ही रहते थे जी, अपने, जी, जी, जी। ये सब वाली हमारी बाई जैसे हाँ हमारी जब जहाँ विजय में जब रहते थे, हाँ। तो वो बाई हमारी बोलती थी क्योंकि सब्जी वब्जी लाते नहीं थे हम, है ना। तो बोलती थी जब भी हम बोलते थे दीदी बना दो खुद ही, क्या हाँ। बनाओ बना दो खुद भी बना दो। हाँ। दीदी एक दिन कलब के बोलती है भैया आलू है, टमाटर है, मसाला नहीं है तो खाना कैसे बनाओ भैया, मेरे को नहीं आता ना। अरे बाप रे, हम लोग क्योंकि वो बोलती ही नहीं थी कुछ भी। हाँ। और लेकिन जब बोली तो ऐसे हमने कहा दीदी लेंगे आलू और टमाटर का क्या करूं मैं? कहते, मसाला ही नहीं है, Shit, सब्जी छोड़ो। ऐसे वाली कहानियां आप लोगों की एज बैचलर्स हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या क्या था और क्या नहीं था। तो भाई फिर ये टीवीएफ वाला जो एस्पिरेंट्स आया उसकी क्यों? एक्चुअली लॉकडाउन में एस्पिरेंट मतलब देखो फैमिली मैन 1 भी मैंने किया था और हल्का हल्का वो इतना ज्यादा नहीं वो हुआ था, बट हल्का हल्का याद था लोगों को। हाँ। और एक फिल्म थी ब्रिज मोहन अमर रहे, ब्रिज वो नंबर है जिसमें अर्जुन माथुर टकला जाते हैं। हाँ। मैं देखा हूँ भाई वो पिक्चर। देखियो? हाँ। तो उसमें मैं हूँ ना यार, ये रघु भाई का yes, रोल yes, है मैं जिसमें। तो आपका मिलिंद भी पसंद है भाई। हाँ वो तो मतलब टीवीएफ लोगों के प्यार के लिए पहले बोल गया मैं। वरना मैं मिलिंद के मरने पे दुखी हुआ था। सॉरी अगर आपने नहीं देखा नहीं, सीजन 2, लेकिन आपकी मिलिंद के गलती। मरने के पहले एस्पिरेंट्स आया था, हाँ क्योंकि मैं 1 में था। जी 1 में मेरा बहुत एंड में थोड़ा सा जो हुआ था, मैं बनती है बात फैक्ट्री अच्छी। में जाता हूँ। जी, जी। लेकिन उसके बाद आया एस्पिरेंट्स हाँ और उसके बाद आया फैमिली मैन 2। करेक्ट। तो भाई ये फैमिली मैन भी काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि ही हैज उसकी ग्रे प्रवृत्ति है और वो रियल रखता है अपने आप को। तो हाँ। उसकी कहानियां बताओ भाई। मनोज भाई शारिफ भाई दोनों आ गए हमारे शो पे, वो बेहतरीन लोग। अरे हाँ, यस। तो मनोज सर तो यार मैं क्या ही बोलूं, और शारिब की मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि शारिब मेरा जिगरी है। अच्छा हाँ जी, खतरनाक वाला। शारिफ भाई मेरे को ऐसे 25 लोगों से सुना है। हाँ। शारिफ भाई बहुत अच्छे आदमी है। He's just वो like- शारिब बहुतों का जिगरी है, लेकिन जो भी है उसके मतलब छोटू से उसके जिगरी कम है, हाँ। वो बहुतों का जिगरी होगा। तो मैं मनोज भाई से स्टार्ट करता हूँ। मनोज भाई नहीं, मनोज सर, सॉरी। जी मैं सरी मेरे निकलता ही नहीं भाई कुछ और मेरे मुंह से। हाँ। क्योंकि देखा है उनको, सीखा है और मतलब देखा है कि ये करना है लाइफ में और इस तरीके से काम करना है। हाँ। तो ये सब देखा ही था, लेकिन जब उनके साथ काम किया ना, मतलब वो इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। कोई इंस्टेंस बताओ ना इतने कैसे कमाल आपको के ऐसे वो- दिखा। तो अब जैसे हम काम कर रहे हैं साथ में,
तो वो इंक्लूड करते हैं आपको अपने साथ, यू नो, ही टेक्स यू अलोंग विथ हिम। तो वो एक उनकी सबसे बड़ी बात है। वो अच्छे एक्टर तो बहुत कमाल के हैं ही, लेकिन वो बंदे इतने कमाल के हैं ना, क्योंकि वो एक बंदा, सिर्फ एक बंदा ही काफी है वाली बात। तो वो भी अप्पू ने जो फिल्म डायरेक्ट की है, तो पहली बार ये हुआ कुदरती, पहली बार अप्पू और मनोज सर मेरे घर पे हम लोग मिले थे। हाँ क्या? हाँ, तो वहाँ पे मनोज सर को तो मैंने बोला ही था एस्पिरेंट्स के बारे में, मनोज सर को भी अच्छा लगा था। और फिर संजोग की बात है कि हुआ ऐसे कुदरती कि घर पे मिले और सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। तो मैं खुशकिस्मत मानता हूँ खुद को कि वहाँ पे, और बंदा देखिए क्या मतलब कमाल की फिल्म निकली है। क्योंकि ये भी मैंने सीखा है उनसे कि यू नो जो सिचुएशन है आसपास, उसको लेके उसी को अपने किरदार में डाल के चलो। तो वो चीज़ें देखी हैं और वो चीज़ें समझी हैं, और प्रॉबेबली बहुत रेयर केसेस में कुछ ऐसे सीन्स होते भी होंगे जहाँ पे ये करना है, तो वो करो, लेकिन डोंट लूज टच विद रियलिटी। दैट्स ट्रू, वो मत भूलो। तो उस तरीके की चीज़ें, एंड वो इतना उनका प्यार था। हम लोग सोचते थे यार मनोज सर को अपना रेस्ट करना होगा, चिल करना होगा। उनका बॉय आके बोलता था, अरे सर बुला रहे हैं। सर भाई कहाँ है तू? मैंने कहा सर मुझे लगा आपको शायद रेस्ट। अरे कुछ नहीं, बैठो। तो मतलब ऐसा वाला, एंड और याद रखते हैं भाई वो चीजें सारी रैंडम सी। मेरी बीवी को मिलकर रैंडमली पूछते हैं, तेरे को बड़ा परेशान करता होगा ना चलो क्या मनोज भाई ये क्यों कर रहे हो रैंडम? कहीं रात में पूछ तो नहीं रहता होगा आप? कुछ बताइए आप कैसे यहाँ पहुंचे? करेक्ट, नहीं ऐसा तो सब है ही इंटरेस्टिंग, बट इस एरिया की कहानी बताओ। देखिए जितने संदीप भैया के फैंस हैं वो ये तस्वीर देख लें ध्यान से। अब इस फेस पे कौन से फेसेस बैठते हैं वो आप बताएं ताकि हम ये बायोग्राफिकल, भाई मेरे को बायोग्राफी बहुत पसंद है। एक मैंने करी है, वो एपिक चैनल पे आई थी, वो डॉक्यू ड्रामा थी जिसका नाम जो थी रविंद्र कौशिक पे, जो ब्लैक टाइगर है, जो जिनको एक्टिंग करना बहुत पसंद था, उसको उसको लिया गया था हमारी स्पाई एजेंसी ने, और उनको भेजा गया था पाकिस्तान। और वहाँ वो रहे, वहाँ उन्होंने शादी की, वहाँ से इंटेल दी बतेरी, और फिर वो वहाँ पे जेल में ट्यूबरक्लोसिस से वो ख़त्म भी हुए। शिट यार। और वो कहानी, और उनसे मेरी शक्ल काफ़ी मिलती है, वो मैंने किया है। ये तो है YouTube पे है ये भी। अरे मोसाद टाइप के लेवल के कोई स्पाई रहे भाई ये तो। हाँ। मतलब साचा बारन कोहेन ने जैसे जो किया, स्पाई देखी आपने? यस भाई ये तो वैसे वाला लग रहा है। और वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी यार, क्योंकि वो बंदे ने जो काम किया है, तो दैट्स व्हाट आई लव, यू नो, द वर्सेटैलिटी, कि आपको समझ ही नहीं आए कि ये वही बंदा है क्या। सो दैट्स व्हाट आई एस्पायर टू डू इन माय लाइफ। चलो टचवुड वो भी हो जाएगा। तो भाई क्या कहाँ आने वाले हो, क्या कहाँ दिखने वाले हो, कुछ बता सकते हो तो बताओ। तो देखो अभी एस्पिरेंट 2 आने वाला है। सवाल तो वो है, और उसके अलावा एक वेब सीरीज है द रेलवे मैन, यशराज फिल्म्स की। ओह वाह, अरे भाई वो उस गली में घूमते थे क्या कभी, बाहर की गली में? मतलब हमेशा से इच्छा रही है बचपन से काम करने की, उस दरवाजे में घुसने मिले। यहाँ कितना रेंट हुआ करता आपका? इस लेन के एंड में, यहाँ पे रेंट हुआ करता था 26,000। हम तीन लोग रहते थे। तो उसमें था एक गौरव शर्मा जी, और एक था राजकुमार, अरे वाह, और एक था मैं। चलिए उतरिए आप, हम आपकी तरफ से उतरेंगे। किस माले पे, कहाँ पर, क्या? ये फर्स्ट फ्लोर ये वाला घर। मनीष कृष्णा नाम रहा इसका? इसका नाम है मनीष कृष्णा। हमें कब ये पता ही नहीं था। 46 बिल्डिंग नंबर 46। तो ये है भाई ऐतिहासिक घर। कितने टाइम बाद आए हो भाई? धन्यवाद, इसने हमें यहीं से आए, हम यहीं से शुरुआत हुई है हमारी। हाँ, सो इट्स ऑलवेज स्पेशल। यहाँ राजकुमार राव भाई और गौरव शर्मा रहते थे उधर। चलो वेरी नॉस्टैल्जिक है। बट यार आई एम फीलिंग बहुत ऐसा लग रहा है मैंने वो जी लिया वापस अपना समय ना। आई एम फीलिंग जेन्युइनली वेरी इमोशनल अबाउट द टाइम दैट, मतलब आप सोचते हो
आप रेमिनिस भी करते हो कभी कभी, बट इस तरीके से फुल जीना। जीना मतलब थैंक यू यार। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। मतलब मुझे सच में इमोशनल हो रहा हूँ हाँ यार। नहीं, मैं दिख रहा है भाई। और मेरे में वो है, पता नहीं, मैं आपके इमोशन को देख के मेरे को भी समझ में आ रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा कब होगा कि आप वापस जाओ, पूरे एक झटके में आप विजिट करो सारी चीजें, सोचो। नहीं यार मतलब ठीक सीरियसली आई फील ग्रैटिट्यूड, गॉड्स ग्रेस, चीज़ें इस तरीके से हुई, शायद ऐसी ही होनी थी क्योंकि इतना शायद time यहाँ लगना पहुँचाना था। हाँ, एंड इट्स ब्यूटीफुल यार। थैंक यू। देखिए हमको भी सब लोग दिखा नहीं पाते हैं, हम लोग मुलुंड का भी टाइम होता ना, अगर मुलुंड इतना दूर नहीं होता तो हम लोग कर लेते। ब्लू पार्क में अगर आपको जाना है तो आप खा सकते हैं। ब्लू पार्क में हम आयुष मेहरा के साथ गए थे, बट आपके साथ भी चलेंगे, क्यों नहीं। गए थे? हाँ, ब्लू पार्क बेसिकली वो इसमें और इसमें रहा है। आयुष मेहरा मेरा मित्र यहाँ है, का जो आप कच्चे नींबू में। बेस्ट कॉम्बो है आपका, एक चीज सैंडविच आता है। जी, जी, जी। उसमें सिर्फ चीज ही होता है और अच्छा, bread। ब्लू पार्क में कुछ एक सैंडविच ले सकते हैं भाई, जस्ट सिंपल चीज टोस्ट बोल रहे हो जो आप। एकदम चीज, उसमें Yeah, टोस्ट भी नहीं है yeah. वो खा के देखिए और साथ में पीजिए थम्स अप। यहाँ आप ये जूस भी बहुत बढ़िया है। जूस भी बढ़िया, हम लोग जूस पिया करते थे यहाँ पर। हाँ, अपना But देखिए क्या होता था नारंगी कि- मौसमी का जूस मिक्स। भाई उसको बोलते हैं गंगा जमुना। गंगा जमुना, यस Yes, यस यस। तो आप प्रोसेस के बारे में बता रहे थे, वो खत्म हो गई थी बात पूरी, अभी रह रही थी कौन सा प्रोसेस? कि आप डायरेक्टर को समर्पित और फिर उस हिसाब से। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था, फिर वो बातचीत राइटर के साथ अंडरस्टैंडिंग, और वही फिर वहाँ से हम आ गए थे ना कि कुछ अगर लग रहा है कि कल्मिनेशन या कुछ, कभी कभार बहुत छोटे छोटे कभी कभी लिंक्स, क्योंकि अपना बाइबल और सोटू से स्क्रिप्ट ही है, उसको पढ़ते पढ़ते हर बार एक नई चीज़ आती है। तो कभी कभार एक आधी चीज़ कभी लगे तो मैं पूछता हूँ, इफ़ दे लाइक इट वी इनकॉर्पोरेट, इफ़ नॉट देन इट्स द फाइनल कॉल। लहजा और भाषा बहुत स्पष्ट रखी आपने, जी। इस पे काम किया क्या? देखिए, हमने स्कूल में ध्यान दिया था। तो भाई मुंबई के फेवरेट स्लैंग कौन से हैं आपके, या कोई भी जनरली आपके कौन से फेवरेट हैं वर्ड्स? मुंबई का देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मुन्ना भाई में जो किया है ना इन लोग ने, देव किल्ड इट। उसमें मतलब सब डाल दिया गया है, चादर की तरह फैलेला है। और ये सारी चीजें जो हैं, ऐसे कौन सी आपकी गालियां होंगी जो आपकी पसंदीदा हो? देखो गालियां तो काफी हैं इस तरीके जी, की, जी, पर जी। मुझे लगता नहीं है कि वो अच्छा, वो देते बोलने नहीं। लायक है। हाँ, अच्छा, वैसे वाली। मैं बताऊंगा आपको कट होने के वो बाद। इंटेंस है क्या? काफी समथिंग के पकोड़े टाइप वाली? समथिंग फेंक कर मारूंगा, खानदान समथिंग करके आएगा। जी जी जी, जी, जी। समझ गए। हैं हमारे 4 मित्र जो ये इसका पूरा विवरण करेंगे मेरे comment पता section नहीं यार, अब ये सब चीजें बोलनी होती हैं कि नहीं, इसी जद्दोजहद में साला आदमी सोचता रहता है कि रिलेटेबल बने कि एस्पिरेशनल। एग्जैक्टली। नहीं, फिलहाल तो ये है कि प्रोटेक्शन रखे कि फैल जाए। इसी बात पे हम आपसे पूछते हैं, कैसी लगी भाई बॉम्बे जर्नी आपको? अरे मुझे बहुत मजा आया। मैं आया? एक्चुअली, आप क्लोजअप कितना है पता नहीं, बट मेरे अभी भी रोके हुए हैं, मैंने जी, बैठा हुआ हूँ। जी। क्योंकि जब हम पहले घर से जब वो निकले ना, हाँ। ऑफ कोर्स हम घुसते जा रहे थे, बाद की कहानियां उसी दौरान की, थोड़े इनिशियल के थोड़े बाद की कहानियां से चलता, लेकिन जब वो पहले घर पे जब हम पहुंचे ना, वहां से जो कुछ समा बंदा। एंड आई थिंक इट्स बॉम्बे जर्नी का सबसे कमाल चीज ये भी है कि वो आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए आप कहाँ से आए हो, यू नो, वहां से यहाँ कहाँ से कहाँ आए हो आप। there is a sense of lot of gratitude which has also come inside me, Yeah. and lot of love, and I've overwhelming feeling for the people जी। जिनके साथ मैंने वक्फा बिताया है, समय जो है हमारे साथ, तो वो सारी चीज़ें टच कर गई। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच।
देखिए आप लोगों को यदि वो दुबई वाला देखना है तो 1000 कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम इन्हें पहली फुर्सत में एमिरेट्स की फ्लाइट में बिठवा के ले जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी एंड दिस इज मी सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ.